एक क्रूर मृत राजकुमारी 1000 साल की अंधेरी भयानक नींद से जागती है, शैतान देवता के गुलाम और बदले की आग में जलती हुई अब एक अमेरिकी सैनिक का शिकार बन जाती है, जिसकी आत्मा को वो निगलने के लिए भूखी है। क्या ये अमेरिकी सैनिक इस क्रूर राजकुमारी की अनंत कैद का शिकार बनेगा या फिर एक रेतीला तूफान लंदन की सड़कों पर मौत का तूफान लाएगा? जानने के लिए 2017 की फिल्म द ममी का ये रीकैप वीडियो अंत तक देखें। कहानी लंदन से शुरू होती है, जहां एक भूमिगत रेलवे ट्रैक बिछाने का काम चल रहा है। खुदाई के दौरान यहां एक क्रूसेडर शूरवीर का मकबरा मिलता है। मकबरे को खोजने के बाद डॉक्टर हेनरी आते हैं, जिन्हें दीवार पर कुछ तस्वीरें दिखाई देती हैं। तस्वीर देखने के बाद वो बताते हैं कि ये मकबरा प्राचीन काल के सबसे बड़े रहस्य को उजागर करता है, जिसे इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया था। फिर कहानी अतीत में चली जाती है, यानी 1127 ईस्वी में, जहां राजकुमारी एमिनेट को दिखाया गया है, जो सुंदर, चालाक और बेहद निर्दयी है। वो मिस्र के सिंहासन की सबसे बड़ी उत्तराधिकारी है। राजा क्यूमोटना की उसके अलावा कोई संतान नहीं है, लेकिन जल्द ही मिस्र के राजा यानी एमिनेट के पिता दूसरी शादी कर लेते हैं। उन्हें एक बेटा होता है और अब वो मिस्र के सिंहासन की सबसे बड़ी दावेदार है। एमिनेट ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। क्यूमोटना वो मिस्र का राज्य अपने हाथों में लेना चाहती थी, इसलिए वो बुराई का रास्ता चुनती है और बुराई के देवता सेटालिस को बुलाती है। सेटालिस उसके पास आता है, उसे एक खंजर देता है और जैसे ही वो उसे खंजर देता है, उसका पूरा शरीर बदल जाता है। ये एमिनेट का दूसरा जन्म है। वो इस खंजर से अपने पिता और भाई को मार देती है, लेकिन वो सेटालिस को मानव दुनिया में लाना चाहती है, जिसके लिए उसे सेटालिस को एक मानव शरीर देना होगा। इसके लिए वो एक व्यक्ति को चुनती है, लेकिन उसे पहले सेटालिस द्वारा दिए गए खंजर से मार देती है। यहाँ बादशाह के सिपाही आ जाते हैं, जो एमिनेट को पकड़ लेते हैं। उसे सजा के तौर पर जिंदा ममी बना दिया जाता है और इसे मिस्र से दूर जमीन के गहराइयों में हमेशा के लिए दफन कर दिया जाता है। कहानी वर्तमान समय में लौटती है, जहां मॉर्टन और उसके दोस्त क्रिस को इराक में दिखाया जाता है। दोनों अमेरिकी सैनिक हैं। दरअसल मॉर्टन के पास एक नक्शा है, जो उसने 3 दिन पहले एक पुरातत्वविद से चुराया था, जिसके साथ उसने रात बिताई थी। इस नक्शे के अनुसार यहाँ कई पुरानी और कीमती चीजें हैं। मॉर्टन इन चीजों को हासिल करना चाहता है, ताकि वो उन्हें 2 गुने दाम पर बेच सके। लेकिन जब वे गांव में प्रवेश करते हैं तो उन पर हमला हो जाता है, जिसके कारण मॉर्टन का दोस्त क्रिस अपनी जान बचाने के लिए हवाई सहायता मांगता है। इधर अमेरिकी सेना आकर दोनों को बचा लेती है। अब यहाँ जेनी आती है। जेनी वही लड़की है जिससे मॉर्टन ने नक्शा चुराया था। वो मॉर्टन को थप्पड़ मारती है और उससे उसका नक्शा वापस मांगती है, लेकिन मॉर्टन बेशर्म है। तुरंत जेनी देखती है कि हमले के दौरान यहाँ जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया है, जो प्राचीन काल का उद्गम स्थल है। वहाँ वो मॉर्टन और क्रिस को अपने साथ नीचे ले जाती है, जहाँ मॉर्टन के हाथ पर पानी की एक बूंद गिरती है। लेकिन जब जेनी बूंद को देखती है तो वो पानी नहीं बल्कि पारा होता है। जमीन पर गिरने के बाद वो दरार से नीचे जा रहा होता है। तीनों नीचे जाते हैं, जहां पारे का एक कुआं है, जिसके चारों ओर 6 पहरेदार हैं। सभी कुएं को देख रहे हैं। कुएं के अंदर रस्सियां भी हैं, जिसे देखकर जेनी समझ जाती है कि ये कोई कब्र नहीं बल्कि जेल है। कुएं में पारा इसलिए है क्योंकि पारा बुरी शक्तियों को कमजोर करता है, लेकिन फिर भी उनके पास एक राज है कि इस पारे के अंदर क्या है। मॉर्टन तुरंत यहाँ एक रस्सी मारता है। रस्सी टूटने के बाद ऊपर से एक भारी वस्तु नीचे आती है और पानी के नीचे जो ताबूत है वो बाहर आ जाता है। ये एमिनेट का ताबूत है, जिसमें हजारों साल पहले एक जिंदा ममी दफनाई गई थी। एमिनेट उससे कहती है कि तुमने मुझे आजाद किया, अब तुम मेरे हो, मैंने तुम्हें चुना है। अगले ही पल मॉर्टन को होश आ जाता है, जिसके बाद वो ताबूत को प्लेन में लेकर मॉर्टनल के पास जाता है। मॉर्टन के दोस्त क्रिस को एक मकड़ी काट लेती है, जिसके कारण एमिनेट उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है, जिसके कारण क्रिस यहाँ सभी पर चाकू से हमला कर देता है, जिसके कारण मॉर्टन अपने दोस्त को गोली मार देता है और अगले ही पल हजारों कौमें उनके प्लेन पर हमला कर देते हैं, जिससे उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। मॉर्टन प्लेन क्रैश होने से पहले जेनी को भागने के लिए पैराशूट देता है, लेकिन खुद प्लेन क्रैश में मर जाता है।
उसके बाद हमें मुर्दा घर दिखाया जाता है जहां सभी शव हैं जो प्लेन क्रैश में मारे गए थे। और अगले ही पल मॉर्टन खड़ा हो जाता है। उसके शरीर पे एक भी खरोच नहीं होती और जब डॉक्टर और जेनी उसे देखते हैं तो वो पूरी तरह से चौंक जाते हैं। मॉर्टन यहाँ से मॉर्टन जाता है और उसे अजीब व गरीब मतिभ्रम होते हैं। एक जीव उसका पीछा कर रहा है, चूहे उस पर हमला कर रहे हैं और जेनी उसे सड़क पर एक कार से कुचलने से बचा लेती है। मॉर्टन जेनी को सब समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो उस पर यकीन नहीं करती। मॉर्टन कहता है, मैं उस जगह जाना चाहता हूँ जहाँ प्लेन क्रैश हुआ था, जहाँ एमी नैट का ताबूत है। दोनों उस तरफ जाते हैं। उधर दिखाया जाता है कि एमी नैट अब ताबूत से बाहर आ चुकी है और वो यहाँ लोगों को मारकर अपना मानव शरीर वापस पा रही है। अब मॉर्टन और जेनी उस जगह पहुँचते हैं और जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं, एक साया मॉर्टन को ले जाता है और गायब हो जाता है। कुछ ज़ॉम्बी मॉर्टन को पकड़ लेते हैं। ये वही ज़ॉम्बी है जिसका खून पीकर एमी नैट को उसका मानव शरीर वापस मिला था। अब एमी नैट भी यहाँ आ जाती है और उसके हाथ में खंजर होता है जो उसे हजारों साल पहले दुष्ट देवता सिटालिस ने दिया था। वो इस खंजर से मॉर्टन को मारने ही वाली होती है कि तभी वो देखती है कि इस खंजर पर एक मणि लगी है। तुरंत जेनी आ जाती है जिससे एमी नैट का ध्यान भंग हो जाता है जो उसे मारने जाती है। मॉर्टन उसे पीछे से चाकू मार देता है, जेनी को कार में ही छोड़ देता है। डॉक्टर हेनरी के सैनिक आने पर एमी नैट उन पर फिर से हमला करती है। वे एमी नैट को पकड़ लेते हैं और मॉर्टन और जेनी को डॉक्टर हेनरी के पास ले जाते हैं, जहां मॉर्टन को पता चलता है कि जेनी डॉक्टर हेनरी के लिए काम करती है। एमी नैट यहाँ बंधी हुई है। उसके शरीर को जमा देने के लिए उसके शरीर में लगातार मर्क्यूरी का इंजेक्शन लगाया जाता है और उसके बाद डॉक्टर हेनरी उसके शरीर को काटकर उस पर शोध कर सकते हैं। एमी नैट मॉर्टन से कहती है कि तुम्हें चुना गया है, तुम श्राप से नहीं बच पाओगे। बहुत जल्द मैं एक जीवित देवी बन जाऊंगी जो हमेशा जीवित रहेगी और मैं तुम्हारी रानी बनूंगी। लेकिन मॉर्टन ऐसा नहीं चाहता। जेनी मॉर्टन से कहती है कि मुझे पता है कि ये सब कैसे खत्म होगा, हमें उस मणि को तोड़ना होगा जो इस खंजर पर लगेगी। मुझे पता है कि वो मणि कहाँ है और वो दोनों सुरंग की तरफ निकल जाते हैं। वहीं एमी नैट भगवान को पुकारती है और मिस्र की रेत को यहाँ बुलाती है। पूरा लंदन शहर रेत के साए में डूबा हुआ है। मॉर्टन और जेनी भूमिगत रेलवे सुरंग के अंदर जाते हैं। ये वही सुरंग है जहाँ कहानी की शुरुआत में एक मकबरा मिला था जो क्रूसेडर शूरवीर का था। क्रूसेडर के मकबरे के ऊपर वो मणि थी जो इस खंजर पर लगेगी, जो डॉक्टर हेनरी के लोगों के पास इन ताबूतों के पास है। एमी नैट अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके क्रूसेडर शूरवीरों की सभी मम्मी को पुनर्जीवित कर देती है और वहाँ वो सभी लोगों को मार देते हैं। उसके बाद एमी नैट वहाँ आती है और मणि को खंजर में लगा देती है। वहीं मॉर्टन और जेनी को उनके पीछे कई शवों के साथ दिखाया गया है। हालांकि मॉर्टन उसे बाहर निकाल लेता है, लेकिन अब वो मर चुकी है। अब एमी नैट मॉर्टन को मारकर अपनी रस्में पूरी करना चाहती है, लेकिन मॉर्टन किसी तरह उससे खंजर छीन लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो मणि तोड़ पाता, एमी नैट उससे कहती है कि तुम एक जीवित देवता बन सकते हो, तुम्हारा मृत्यु पर नियंत्रण होगा। ये सुनकर वो खंजर से खुद को मार डालता है, जिससे दुष्ट देवता सिटालिस की सारी शक्तियाँ आ जाती हैं। वो एमी नैट के पास जाता है, लेकिन जेनी का शव देखकर उसे होश आ जाता है और एमी नैट को देखे बिना वो उसे मार डालता है और साथ ही जेनी को भी जिंदा कर देता है। दरअसल उसने खंजर से खुद को सिर्फ जेनी के लिए मारा था ताकि वो उसके साथ रह सके। उसके बाद वो मॉर्टल जाता है। उसके बाद डॉक्टर हेनरी यहाँ आते हैं। वो जेनी से कहते हैं कि हमें नहीं पता कि मॉर्टन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अच्छे के लिए करेगा या बुरे के लिए। अंत में हमें मॉर्टन को मिस्र के रेगिस्तान में दिखाया जाता है। उसके साथ उसका दोस्त क्रिस भी है जिसे उसने जिंदा किया था और वे मॉर्टन को एक अनजानी यात्रा पर ले जाते हैं। इसी के साथ कहानी यहीं समाप्त होती है। दर्शकों, अगर आपको आज का हमारा रिकैप वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने विचार साझा करें और हमारी चैनल अनमोल फ्लिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी ही और भी रोमांचक फिल्मी कहानियों से जुड़े रह सके। आपके लाइक, कमेंट और हमारे वीडियो सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। अलविदा।